भीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकमन्देहं श्रीगुरो श्वेतापतिकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्तमुस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचलनिवासानित्या परमात्मने बलवदस्वदाभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का आज के श्रीमद् भागवतम कथा में स्वागत है। श्रीमद् भागवतम ऐसा अमल पुराण है और श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें इसको दिव्य पान करने का मौका मिलता है। श्रीमद् भागवतम में ही इसका गुणगान करते हुए आता है कि जो नित्यम भागवत सेवा करते हैं उन्हें ही कृष्ण की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवतम जो है कृष्ण का ही स्वरूप है। भगवान के अलग अलग जो शरीर के दिव्य शरीर के जो दिव्य अंग है वही श्रीमद् भागवतम के अलग अलग स्कंध। श्रीमद् भागवतम का हम पाठ कर रहे हैं, इसका अर्थ है हम परम भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम 2 स्कंद भगवान के दिव्य चरण कमल और तृतीय चतुर्थ स्कंद भगवान के दोनों जंघाएं और पंचम स्कंद भगवान का उदर, छठवां स्कंद जो है भगवान का छाती है और 7वां 8वां स्कंद भगवान की भुजाएं हैं। 9वां स्कंद भगवान का गला बताया गया है और 10वां स्कंद भगवान का श्रीमुख बताया गया है और 11वां 12वां स्कंद भगवान की ललाट। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम की दिव्य सेवा परम भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा है। जब परम भगवान श्री कृष्ण इस धरातल से गए थे तो धर्म ने श्रीमद् भागवतम की शरण ली है। तो नित्य रूप से श्रीमद् भागवतम की हमें सेवा करनी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। और यहाँ पे हम आज तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक पर हैं। तो इस 12वें श्लोक में श्रील व्यासदेव जी की करुणा का गुणगान किया गया है। व्यासदेव जी ने कई सारे ग्रंथ लिखे। कृष्ण द्वैपायन व्यास श्रील व्यासदेव जी जो हैं कृष्ण के लिटरेरी इनकारनेशन। परम भगवान श्री कृष्ण पुस्तक रूप में कई जब प्रकट होते हैं वो श्रीमद् भागवतम। तो कई सारे पुस्तकों का धर्म के जो पुस्तक हैं श्रील व्यासदेव जी ने लिखे। उनमें से मुख्य जो पुस्तक है वेदांत सूत्र है और बाकी 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं और पुराणों में भी जो सबसे महान पुराण है श्रीमद् भागवतम उन्होंने लिखे। और इसके बाद में चतुर्थ वेद जिसको कहा गया और बेसिकली जिसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं ज़्यादातर लोग जो इस दुनिया में रहते हैं बाहर दुनिया की कथाओं में ज़्यादा रुचि लेते हैं। दुनिया में क्या चल रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे बता रहे श्रील व्यासदेव जी ने महाभारत की रचना अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए की है। अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए की है। भगवद गीता में अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों को व्याख्या किया गया कौन है ये, तो उनका आता है, उनकी परिभाषा आती है। अल्प बुद्धि वाले लोग कौन हैं, पूछा गया अल्प बुद्धि वाले लोग कौन हैं। कम बुद्धि, अल्प मतलब कम, कम बुद्धि वाले लोगों की परिभाषा क्या है। कोई बोलेगा कि आज के लैंग्वेज में जो कम पढ़ा लिखा है
या जो डिग्री विग्री नहीं लिया है तो ये कम पढ़ा लिखा है, वो अल्प बुद्धि हो गया? नहीं, अल्प बुद्धि डिग्री से कोई संबंध नहीं। बड़ा डिग्री लेकर के भी लोग अल्प बुद्धि ही कहलाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम के हिसाब से अल्प बुद्धि की परिभाषा क्या है? तो यहाँ लिखा है, अल्प बुद्धि वाले लोग वो हैं जो जीवन के दर्शन की अपेक्षा लौकिक कथाओं में अधिक रुचि लेते हैं। जीवन के दर्शन, दर्शन मतलब जीवन के वास्तविक चीज़ को जानना, जीवन का असली उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन हमें क्यों प्राप्त हुआ है, मनुष्य जीवन में यह दुख सुख क्यों मिल रहे हैं, हम यहाँ पे क्यों प्रकट हुए हैं, है ना, यह सुख दुख क्यों प्राप्त हो रहे हैं, यह सब जो है वास्तविक दर्शन कहलाता है। यह सब वास्तविक जीवन का दर्शन, वास्तविक प्रश्न हमें पूछना चाहिए, उसके उत्तर हमें ढूंढने चाहिए। हम यहाँ पे क्यों हैं, हम कौन हैं, कहाँ से हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे कर्तव्य क्या हैं, यही वास्तविक प्रश्न। और इन प्रश्नों के उत्तर में जो रुचि लेते हैं वही वास्तविक में बुद्धिमान है, वही वास्तविक में जो है श्रेष्ठ मनुष्य कहलाते हैं। इनको छोड़ के जो लौकिक कथाओं में रुचि लेते हैं वो अल्प बुद्धि वाले होते, कम बुद्धि वाले। लौकिक कथा क्या है? अब लौकिक मतलब लोगों की या लोगों के द्वारा, है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सिंबल क्या है? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। तो इसी को लौकिक कहा गया है, लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के बारे में। तो जो व्यक्ति लोगों के बारे में जानने में ज़्यादा रुचि रखता है, ना कि कृष्ण के बारे में, ना कि हमारे जीवन के उद्देश्य के बारे में, उसने उस घर में क्या बोला, उसने वहाँ पे क्या बोला, वहाँ पे क्यों हुआ ऐसा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे बारे में ये क्यों बोला, ऐसा नहीं बोलना था। तो यह सब चीज़ जो है हमें परम भगवान श्री कृष्ण से दूर ले जाती है। इन सब में अगर हम रुचि ले रहे हैं तो यह सब क्या कहलाते हैं? लौकिक कार्यकलाप कहलाते हैं। उसके घर में क्या हुआ, उधर क्या हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो ये सारी चीज़ें लौकिक कार्यकलाप। पर वेदांत सूत्र की रचना के बाद जो इसके रचयिता हैं श्रील व्यासदेव जी, उन्होंने देखे कि ज़्यादातर मनुष्य लौकिक कथा में ही रुचि लेते हैं। ज़्यादातर मनुष्य लौकिक कथा में ही, लौकिक कार्यकलाप में ही रुचि लेते हैं और उसमें ही तथाकथित सुख का स्वाद चखते हैं, उसमें ही सुख का आनंद होता है। एक वीडियो देख रहा था मैं, तो उसमें बता रहे थे ऑस्ट्रेलिया में जो लोग रहते हैं उधर का लोगों का वर्णन कर रहे थे उस वीडियो। तो वहाँ पे दूर दूर तक कोई रहता ही नहीं, मतलब एक आदमी यहाँ है तो दूसरा आदमी ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के बाद रहेगा, इतना ज़्यादा गैप है। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री जय गौर निताय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, शिल प्रभुपाद की जय। तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से वहाँ पे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं, सब अपने काम में रहते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादातर सिर्फ अपने काम में रहते हो, ऐसा नहीं है कि दूसरे कथा में, दूसरे में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, बट कृष्णा में भी तो नहीं ले रहे, तो वह भी लौकिक कथा ही कहलाएगी। तो यहाँ पे बता रहे हैं ऐसी सारी लौकिक कथाओं से जो सुख हमें मिलता है, लौकिक कथा में जानना, उसके बारे में समझना, ये सारा सुख जो भी हमें प्राप्त होता है वह सारा सुख यहाँ पे बताया गया बहुत ही ज़्यादा कटु होता है, अर्थात कड़वा होता है। लौकिक कथा से जो सुख प्राप्त होता है वो कड़वा होता है, और यह स्वाद हम, ये कड़वा स्वाद हम जन्मों जन्मों से लेते आ रहे हैं।
पिछले भी कई जन्म हम यही स्वाद लिए हैं और इसी जन्म में भी यही कड़वा स्वाद ले रहे हैं। इसका उदाहरण या एग्जाम्पल देते हुए प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल दिए हैं। चूइंग द च्यूड थिंग पुनः पुनः चर्वित चर्वितानाम, एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम में जिसमें जो प्रहलाद महाराज ये श्लोक बोल रहे हैं उसमें यह लिखा है, लौकिक कथाओं को उन्होंने कंपेयर किए हैं किस चीज़ से? च्युइंगम से। लौकिक कथा जो भी हो रही है इसको उन्होंने च्युइंगम से कंपेयर किए हैं। च्युइंगम कैसा होता है? एक बार उसका रस आ गया पर फिर भी लोग क्या करते? फिर से उसको चबाते रहते चबाते रहते चबाते रहते जब तक मन नहीं भर जाता, जब तक दूसरा कुछ मिलता नहीं है चबाने के लिए, या जब तक फिर क्या दिन नहीं गुजर जाता। कोई लेते सुबह तक शाम तक चबाते रहते, तो चबाते रहते, उसमें कुछ भी आनंद नहीं है, उसमें कुछ स्वाद नहीं है, ऐसे ही चबा रहे। किसी उससे पूछेंगे क्यों चबा रहे हो? ऐसे ही चबा रहा हूँ। कोई उसका उनके पास कोई कहने को आंसर नहीं होता है ना। तो पुनः पुनः चर्वित चर्वितानाम, प्रहलाद महाराज बोले हैं इस भौतिक जगत में जो भी सुख है, इन लौकिक कथाओं में जो सुख है, उसको उन्होंने किए हैं च्युइंगम को चबाने के ऐसा है। पुनः पुनः उसको चबाए हैं और पिछले कई जन्म में हमने उसको चबा चुके हैं, फिर भी उसमें कोई आनंद नहीं है, फिर भी उसको हम चबाते ही रहते हैं। पहले हम देखते हैं या सुने होंगे कोई बच्चे च्युइंगम चबाते रहते हैं, उनको उसको चबाने में इतना आनंद आता है। कोई अगर पूछ रहा है या टीचर उनको बोल रही है क्यों चबा रहे हो, निकाल लो उसको, तो टीचर के डर से वो लोग निकाल करके कहीं चिपका देते हैं और फिर जब चली जाती है टीचर फिर से उठा करके फिर चबाते रहते। तो इतना गिरा हुआ आनंद, कटु आनंद बोला गया, कटु कड़वा आनंद उसमें मिलता है, पर फिर भी उसी में मजा है वही लेते हैं। तो यह लौकिक कथा जिन लोगों को आनंद देता है उनके लिए श्रील व्यासदेव जी ने महाभारत की रचना की। ऐसे लोगों के लिए ही श्रील व्यासदेव जी ने महाभारत की रचना की। हम देखते हैं कई बार जब कथा होती है, अगर बोला गया कि श्रीमद् भागवतम की कथा हो रही है ना, जैसे इस्कॉन मंदिर में भी रोज़ सुबह 8 से 9 भागवतम की कथा होती है, पर ज़्यादातर कम भीड़ देखने को मिलता है। पर वही अगर बोला गया, बाहर बोर्ड लगा दिया महाभारत की कथा होने वाली है, तो फिर ज़्यादातर देखा जाता है कि ज़्यादा लोग आ जाते हैं। वही कथा सुने हैं कई बार, पर फिर भी उस कथा को सुनने में आनंद आता है। महाभारत में श्रील व्यासदेव ने हर प्रकार का लौकिक जो वार्तालाप है वो सब महाभारत में डाले। 2 भाइयों का जो युद्ध है वो डाले हैं, और फिर पिता पुत्र का जो द्वंद्व है वो डाला गया है ना। और फिर कितनी सारी चीज़ें हैं, है ना। उस घर में क्या हो रहा है, यह घर वाले उस घर से लड़ रहे हैं, है ना। ईर्ष्या, द्वेष, यह सब चीज़ जो है महाभारत में पूर्ण रूप से भर दिया गया। एक व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या कर रहा है, तीसरे से ईर्ष्या कर रहा है, दूसरे के लिए प्लानिंग कर रहा है। कैसे कौरव लोग बचपन से ही पांडव को मारने का प्लानिंग करते रहते थे। आज भी ऐसे कई सारे परिवार हैं जो यही सोचते हैं कब ये मरेगा। पूरा प्लानिंग करते रहते हैं, पूरा क्या बोलते श्राप देते रहते हैं, मन में पूरी कटु वचन रखते हैं दूसरे के लिए कि कब वो मरेगा उसके मरने से इनको सुख प्राप्त होगा। तो यही सब महाभारत में भरा है। महाभारत में यही सब लिखा है कि बचपन से ही कौरवगण पांडवों को मारने की पूरी प्लानिंग कर रहे थे, और कई सारी चीज़ें जो है लौकिक कथाएं महाभारत में लिखी गई। पर फिर भी महाभारत में एक दिव्यता डाला गया है कि बचपन से ही जब भी पांडवों को मारने का प्रयास हुआ है, परम भगवान श्री कृष्ण उनको बचपन से बचा रहे हैं। जब
उनको लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, जब भीम को विष दे के मारने का प्रयास किया गया, और जब उनको उनके खिलाफ में षड्यंत्र रच करके उनको वनवास भेजा गया, इन सभी के में परम भगवान श्री कृष्ण हमेशा उनको दिव्य रूप से बचाते रहे। तो यही सब जो है आनंद श्रीमद् महाभारत को अध्ययन करने से मिलता है। तो कोई पूछेगा कि महाभारत, जहाँ व्यासदेव जी ने इतने महान महान दिव्य ग्रंथ लिखे हैं, परम भगवान के बारे में लिखे हैं, उनका गुणगान करते हुए लिखे हैं, तो महाभारत में लौकिक कथा क्यों डाले? तो महाभारत की रचना का मुख्य उद्देश्य है, यह सब महाभारत का कंक्लूजन अगर हम बोलेंगे तो पूरे महाभारत का कंक्लूजन, पूरा महाभारत क्यों लिखा गया? वो इसलिए लिखा गया कि जब दोनों भाई युद्ध करेंगे और युद्ध जब स्टार्ट होगा, सारे जितने भी दर्शकगण हैं, जितने भी उसको पढ़ रहे होंगे, सबका पूरा ध्यान एकत्रित हो चुका है इन कथाओं से कि अब युद्ध होने ही वाला है, सब लोग युद्ध तक पहुंच गए हैं, अब फाइनल रिजल्ट आने वाला है। और उसी बीच में 700 श्लोक डाले गए श्रीमद् भगवद गीता के। युद्ध शुरू होने से पहले ही परम भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता का दर्शन कराते हुए 700 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के डाल दिए गए। तो ऐसा कहा गया, ऐसा लिखा गया है कि 70,000 श्लोक श्रीमद् महाभारत में 70,000 श्लोक हो गए हैं। उसके बाद में यह 700 श्लोक डाले गए और उसके बाद में भी अलग और आगे श्लोक है। महाभारत में जो चैप्टर्स हैं उनको पर्व कहा जाता है। पर्व, अलग अलग पर्व आते हैं, पर्व मतलब चैप्टर, अध्ययन। तो यह आता है श्रीमद् भगवद गीता। तो व्यासदेव जी कह रहे हैं कि पूरे महाभारत सुनाने का उद्देश्य था कि भगवद गीता का लोग अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से अगर दवाई खिलानी होती है, कड़वी दवाई बच्चे को खिलानी होती है, तो माँ कैसे करती है कि रोटी सब्ज़ी में या दूध में वो दवाई मिला देगी और खिला देगी। बच्चे को लगेगा कि वो दूध या कुछ ऐसा उसका पसंदीदा चीज़ खा रहा है, बट उसमें दवाई मिली रहेगी और उसका जो बीमारी है वो बीमारी भी ठीक हो जाएगा। तो उसी प्रकार से व्यासदेव जी हमें हमारी मनुष्य की बीमारी जानते हैं। मनुष्य की बीमारी क्या है? कि मनुष्य की बीमारी है लौकिक कथा का श्रवण करना, कृष्ण कथा से दूर जाना, कृष्ण कथा का श्रवण नहीं करना। तो कृष्ण कथा का श्रवण ही सारे जो बीमारी है उसका इलाज है। सारे बीमारी का इलाज है कृष्ण कथा का श्रवण करना। परीक्षित महाराज जो 7 दिन में शरीर त्यागने वाले थे, तो 7 दिन में शरीर त्यागने वाले थे, ऐसे परीक्षित महाराज पूछ रहे थे मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो उसका उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी क्या बोले हैं? कोई यज्ञ, कोई किसी प्रकार का दान पुण्य तीर्थ गमन यह करने नहीं बोला गया। मरणासन व्यक्ति को, हम सब भी मरने वाले हैं हम सब से पता नहीं है कब मरने वाले, उनको पता था 7 दिन में मरने वाले, तो हम सब भी मरने वाले हैं। अतः हम सब मरणासन व्यक्ति को मुख्य जो हमारा कर्तव्य है क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवतम का अध्ययन अर्थात श्री कृष्ण के दिव्य गुणों का श्रवण करना चाहिए। भगवान के दिव्य गुणों का श्रवण ही हमारे बीमारी का इलाज है। भगवान के दिव्य गुणों का श्रवण करने से ही हम भगवान के प्रति आकर्षित होंगे। शास्त्र में ऐसे कई उदाहरण हैं जो कि भगवान के गुणों का श्रवण करने से भगवान के प्रति आकर्षित हुए। इसका भी श्रीमद् भागवतम में ही वर्णन आता है। भगवान जब वृंदावन में दिव्य लीलाएं कर रहे थे, उन लीलाओं को श्रवण कौन लोग करते थे? जो वृंदावन से गोप सखियाँ जो है मथुरा जाती थी, और उसी बीच में एक जगह है जहाँ पे कई सारे ब्राह्मणगण रहते थे, और उन ब्राह्मण की पत्नियाँ वहाँ पे रहती थी।
तो भागवतम में वर्णन है कि ब्राह्मण की जो पत्नियां हैं वह भगवान के प्रति इतना आकर्षित हो गई थी, भगवान स्वयं उनको बाद में आके दर्शन दिए और उसका कारण बताया गया। ब्राह्मण की पत्नियां भगवान के प्रति आकर्षित कैसे हुई? श्रवण के माध्यम से। भगवान की दिव्य लीलाएं वो श्रवण करती थी, कैसे भगवान पूतना का वध किए, कैसे माखन चोरी लीला कर रहे हैं, कैसे वहाँ पे यशोदा माता के साथ लीलाएं कर रहे हैं, कैसे वहाँ पे सुबह सुबह जो गौचारण लीला में जाते हैं। इन सभी दिव्य लीलाओं का जो जितना बार बार वो श्रवण करते थे, भगवान के दिव्य रूप, उनके सौंदर्य, उनके गुणों के प्रति उनका आकर्षण बहुत बढ़ते जाता था। यहाँ तक कि रुक्मिणी जो कहाँ रहती थी? विदर्भ में रहती थी। विदर्भ नाम का जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पे रहती थी। तो वहाँ पे नारद मुनि जा करके भगवान की कथा सुनाते थे सभा में। उनके रुक्मिणी जो उनके पिताजी है, सभा में बैठ करके नारद मुनि आते थे, वहाँ पे कथा सुनाते थे और रुक्मिणी पीछे छुप के कथा सुनती थी। और भगवान का कथा उन्होंने इतना सुने कि भगवान के प्रति इतना आकर्षित हो गए, उन्होंने बोले मैं विवाह करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ परम भगवान श्री कृष्ण से करूँगी। तो वो आकर्षण कैसे जागृत हुआ? परम भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करने से। यही उद्देश्य है व्यासदेव जी का कि पूरा कथा का श्रवण करते करते हम बीच में थोड़ी उन्होंने दवाई डाल दिए, जहाँ पे बताया गया कि परम भगवान कौन है। अर्जुन ने ऐसे कई सारे सवाल पूछे और भगवान 11वें अध्याय में फिर पूरा विराट रूप का दर्शन देते हैं। क्योंकि अलग से हम श्रीमद् भगवद गीता का कथा अगर व्यासदेव जी करते, अलग से व्यासदेव जी सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता का बारे में बताते, तो बहुत ही कम लोग उसको सुनना चाहते, बहुत ही कम लोग उसके बारे में जानना चाहते। भगवद गीता में ज़िंदगी का मैनुअल बताया गया है, क्या करना चाहिए मनुष्य को, कैसे रहना चाहिए, क्या वार्तालाप करना चाहिए, कैसे हम परम भगवान के बारे में जान सकते हैं, उन तक जा सकते हैं, परम भगवान का धाम कैसा है, न शशांको न पावकः। परम भगवान के धाम के बारे में बताया गया है, उनके गुणों के बारे में बताया गया है। ऐसे परम भगवद गीता का जो ज्ञान है, पर उन मनुष्यों तक वो भगवद गीता का ज्ञान कैसे पहुँचे जो लौकिक कथाओं में आनंद ले रहे हैं। तो इसलिए महाभारत की रचना की गई और उस महाभारत में 700 श्लोक भगवद गीता के डाल दिए गए, जिससे परम भगवान श्री कृष्ण के बारे में वो जान सकेंगे। परम भगवान श्री कृष्ण ऐसे इतने करुणामयी अवतार हैं, इतने करुणामयी भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने सबकी रक्षा की। हम देख सकते हैं कितना हर पल पांडवों की रक्षा की है हमेशा। तो वह जो विश्वास है, वो जो विश्वास भगवान के प्रति वो जागृत होगा कैसे? श्रवण के माध्यम से। भगवान की लीलाओं का जब हम श्रवण करेंगे तब उनके प्रति विश्वास जागृत होगा और फिर उनके प्रति हम शरणागत होंगे। ऐसे कौन महादयालु हैं जिनके हम शरण में नहीं जाएंगे, है ना? शरण में कौन जाने योग्य है? परम भगवान श्री कृष्ण ही है। तो यहाँ पे व्यासदेव जी बता रहे हैं, वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के बारे में जानना, यही प्रथम सूत्र बताया गया है। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ब्रह्म कौन है, हम उन तक कैसे पहुँचे, हमारा उद्देश्य क्या है। जब किसी ने इंद्र तृप्ति के बाजार में लौकिक जिज्ञासाओं का सौदा पूरा कर लिया है, वही व्यक्ति ब्रह्म के बारे में जान सकता है। ज़्यादातर व्यक्ति जो है इंद्र तृप्ति के बारे में ही जानते हैं। इंद्र तृप्ति कैसे करे, कहाँ होगा, कैसे करे, इन सब के बारे में ही पूछते रहते हैं, उसी के बारे में वह इंटरेस्ट लेते हैं। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, इनको तृप्त करने के पीछे ही पड़े रहते हैं। पर श्रील प्रभुपाद जी ने इस मंदिर का, इस्कॉन मंदिर का स्थापना ही इसलिए की है कि लोग यहाँ पे आकर के कथा श्रवण करें। प्रभुपाद जी से पूछे कि आप इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाते हैं?
बोले प्रभुपाद जी बोले हम तो एक पेड़ के नीचे भी बैठ के कथा कर लेंगे, मगर वहाँ कोई आएगा नहीं सुनने के लिए। तो इसलिए बड़ा कथा का आयोजन किया है, बड़ा मंदिर बना करके, भव्य मंदिर बना करके, ताकि सब लोग आए आराम से। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने तो एक बार जो पंडाल होता था, पंडाल का प्रोग्राम करते थे प्रभुपाद जी, बड़े बड़े पंडाल प्रोग्राम करते थे। तो उसमें प्रभुपाद जी ने ऐलान किए थे, हम पूरे विश्व को बैठा के खिलाने को तैयार हैं, लोग आए तो सही, लोग आए और हमारे जैसे यहाँ पे रहें और कथा का श्रवण करें, सबको खिलाएं। और वही नियम चलता आ रहा है। प्रभुपाद जी ने हर संडे को, संडे लफीज का जो नियम चालू किए, हर संडे को इस्कॉन, हर एक इस्कॉन मंदिर में इतने सारे लोग आते हैं और प्रसाद पाते हैं। कथा श्रवण करें, प्रसाद पाएं, है ना। तो ये कितना दिव्य अवसर है। और यहाँ पे तो प्रभु जी ने इतना सुंदर एसी हॉल लगा दिए हैं, हर संडे को यहाँ पे एसी हॉल में सब लोग आकर के कथा का श्रवण करें और प्रसाद पाएं, है ना। तो भगवान का कथा जो है हर प्रकार से आनंद देने वाला है। पर समाज में बताया गया है, जिस प्रकार से जो स्त्री, शूद्र, द्विज बंधु, यह व्यक्ति जो हैं, यह लोग प्रासंगिक जिज्ञासा को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ लौकिक कथा में ही आनंद लेते हैं। तो यह आनंद जो है विकृत आनंद बताया गया है। विकृत मतलब आनंद कैसा, सही आनंद नहीं है। पुराना जैसे बताया, स्टार्टिंग में एग्जांपल दिए थे, च्युइंगम चबाने जैसा, वो आनंद हम ले चुके हैं, कई बार वो आनंद ले चुके हैं। भगवद गीता में इस आनंद को कहा गया, कंपेयर किया गया है, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनैवते। दुख का कारण ही बनते हैं ये सारे जो सुख के हम सोर्सेज ढूंढते हैं। जो भी सुख का हम सोर्सेज ढूंढते हैं, व्यक्ति चाहेगा कि हम गुलाब जामुन खा करके वो आनंद प्राप्त करें, पर फिर गुलाब जामुन खा करके क्या हो जाता है, शुगर हो जाती है। थोड़ा सा आनंद हमें मिलेगा, पर फिर बीमारी आ जाएगी, शुगर बीमारी हो गई, है ना। तो आनंद है थोड़ा सा, बट उसके पीछे बहुत ज़्यादा बीमारी और बहुत ज़्यादा दुख है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया, ऐसे सुख के हमें पीछे जाना चाहिए जो कि हमेशा रहेगा। तो हमेशा रहने वाला जो सुख है, स्टार्टिंग में थोड़ा दुख दे सकता है, पर अंत में वह सुख ही देगा। वेदांत सूत्र के असली प्रायोजन का व्याख्या इसके प्रणेता ने स्वयं श्रीमद् भागवतम में की। श्रीमद् भागवतम के संदर्भ के बिना वेदांत सूत्र को समझने का प्रयास कोई नहीं कर सकता। तो उससे क्या हो जाएंगे, हम भ्रमित हो जाएंगे। तो महाभारत का असली लाभ हमें उठाना है, तो वह लाभ है श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना। श्रीमद् भगवद गीता का जितना हम अध्ययन करेंगे, वही महाभारत का आनंद है। महाभारत का जो कंक्लूजन है श्रीमद् भगवद गीता। तो यह कौन सुन रहे हैं, विदुर जी बोल रहे हैं। विदुर जी ये सारे श्लोक बोल रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है, यहाँ पे लिख रहे हैं, विदुर द्वारा महाभारत के संदर्भ में सूचित करने यह बताता है कि उनके पिताजी ने व्यासदेव से महाभारत सुन रखे थे। तो विदुर जी जो हैं, विदुर के पिताजी कौन है, व्यासदेव जी। तो विदुर जी ने पहले ही महाभारत सुन लिए। तो अर्थात जो महाभारत हो रही है, उस विदुर जी अभी हैं उस किरदार में ही है, पर वो महाभारत का लिखना पहले से ही हो चुका है। जैसे कई बार लोग कहते हैं ये सब मनगढ़ंत कहानी है, महाभारत असली में हुई नहीं थी, मनगढ़ंत कहानी है ये। नहीं, यह असलियत में हुआ था, सही में वह सारे किरदार हैं और वह सारे जगह भी हैं जहाँ पे वह सब चीज़ें, वह सब लीलाएं हुई थी। तो यहाँ पे आज के इस श्लोक के कहने का उद्देश्य है कि व्यासदेव जी ने महाभारत की रचना श्रीमद् भगवद गीता का उद्देश्य, श्रीमद् भगवद गीता बताने के लिए की है। और इसका उद्देश्य यह है कि जो भी व्यक्ति लौकिक कथा में आनंद ले रहे हैं, उनको कैसे श्रीमद् भागवतम के ज़रिए, श्रीमद् भगवद गीता के ज़रिए भगवान के दिव्य रूप का आनंद दें, भगवान के दिव्य कथा सुनाएं। और कथा श्रवण के माध्यम से ही लोग जो है इस
भौतिक दुखों से पार हो पाएंगे। तो यहीं पे हम विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के कथा में रुचि लेने का प्रयास करें, और यही हमारे सभी प्रकार के दुखों का सॉल्यूशन है। हरे कृष्ण।